स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर टू के प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स। तो कैसे रहेंगे, एनालिस्ट की क्या राय है, बाकी के इंस्टीट्यूट ने क्या स्टडी किया एचडीएफसी बैंक के ऊपर और क्या लग रहा है उन्हें कि क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट जो है कल हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं और लगभग देखा जाए तो 1 1:30 2 बजे के आसपास जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो उसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देंगे। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बात करूँ अगर मैं इसके शेयर प्राइस की, तो 0.70% की तेज़ी जो है आज हमें देखने के लिए मिली। लगभग 1648 रुपीज़ के आसपास जो है क्लोजिंग जो है इस शेयर ने हमें दी है। क्या है क्वार्टर टू के प्रीव्यू, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक के Q2 प्रीव्यू, तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 4% के आसपास बढ़ते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, 16,570 करोड़ के आसपास। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस विद पॉजिटिव वाइज। तो थोड़ा एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबल देखने के लिए मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के जो नेट प्रॉफिट्स है वो 4% के आसपास बढ़कर 16,570 करोड़ के आसपास जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। और ओवरऑल कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल देखिए क्या होता है, प्रीव्यू और रियल जो आंकड़े आते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे क्योंकि क्या होता है, एक कंपनी जो होता है ना अपने हर एक चीज़, हर एक ट्रांजैक्शन जो है ओपन मार्केट में देती है। जैसे कि हम न्यूज़ शेयर करते हैं कि जैसे बैंक को ये मिला, वो मिला, ये प्रोजेक्ट मिला, या फिर इतना इनका बिजनेस रहा, हर मंथ की सेल्स वगैरह, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशंस होते हैं। तो प्रीव्यू जो होता है वो बहुत हद तक जो है अपने मेन रिजल्ट के आसपास ही होता है, बहुत बड़ी जंप नहीं देखने के लिए मिलती है। तो जैसा प्रीव्यू रहेगा उसी के आसपास जी हमें रियल रिजल्ट भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक जो है एक्सपेक्ट कर रही है 11.5% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एनआईआई जो है बेसिकली नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें 30,306 करोड़ तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है और 11.5% की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में। ठीक है, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 11.5% की तेज़ी। फर्दर द लेंडर इज एस्टिमेटेड टू रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹16,570 करोड़, 16,570 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट 3.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेज़ी के साथ आंकड़े जो है ये पब्लिश कर सकते हैं। ये प्रीव्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एज पर मीन एस्टिमेट ऑफ 7 ब्रोकरेज फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 7 ब्रोकरेज फर्म ने अपने रिपोर्ट्स दिए, उनका एक एवरेजिंग की गई और उससे ये आंकड़े जो है ये बाहर आए। 11.5% ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम आसपास हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। 3.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 25 में ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकती है। 4% के आसपास कुछ मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा कट टू कट यहाँ पे देखने के लिए मिल नहीं सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही नोट कर रहे हैं कि इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कल कितनी देखने के लिए मिलती है। एक्सपेक्टेड है कि 11.5% के आसपास होगा, और रियल डाटा जो है वो लगभग 10 से लेकर 13 या फिर 12.5 के बीच में देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि यहाँ तक हमें ये समझ आ रहा है कि जो क्वार्टर, क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ।
तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर टू पाऊँ। के रिजल्ट से वो पॉजिटिव आ सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शायद थोड़ा टफ कंपटीशन दे, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी जंप यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, या फिर वाइस वर्सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप देखने के लिए मिल सकता है। क्वार्टर पे थोड़ा परेशान कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली Q1 के जो रिजल्ट्स थे वो Q4 के कंपेरिजन में थोड़े कम देखने के लिए मिले थे। तो इस बार का जो कंपटीशन है वो Q4 Q2 देखने के लिए मिल सकता है, अच्छे आंकड़े जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल, जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो स्टेबल रह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव बायस के साथ। वही अगर इनके GNPA की बात करें, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कुछ ऐसे एसेट्स जो इनके अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, या फिर जो एसेट्स क्या रहते हैं, एसेट्स ये होते हैं जिससे हमें मतलब अपने कंपनी में प्रॉफिट वगैरह हो वगैरह वगैरह, लाइक आपके मतलब गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के लिए आप जो मतलब कंपनीज कार वगैरह यूज़ करते हैं, फिर बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहता है, पर वो अभी सब जो ख़राब हो गया तो वो NPA हो गया, ठीक है। यानी जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा था, अब वो आपका एसेट अभी वर्किंग में नहीं है और वो ख़राब है, तो इस वजह से वो अभी एक NPA। ये मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। और बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से अगर दूँ तो आपने मतलब बेसिकली एक लोन लिया, ठीक है, HDFC बैंक ने एक लोन दिया और उसके इंटरेस्ट आना बंद हो गया, ठीक है, समझो 4-5 करोड़ का लोन दिया और वापस सामने से इंटरेस्ट नहीं आ रहे, तो वो उनका एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। क्योंकि वो लोन दे रहे हैं तो उनका एसेट, उनका प्रोडक्ट, उनकी जो मतलब बेसिकली अर्निंग है वो इंटरेस्ट है, जो लोन उन्होंने दिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उनकी रियल अर्निंग है। और जो GNPA यानी कि क्या, वो जो अर्निंग है वो रुक गई है, तो उनके एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए। तो ये इसका मतलब है 1.28% के आसपास बढ़ सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। PL कैपिटल का मानना है। क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ में भी देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि लोन जो है लगभग 7.9% की तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर बात करें तो लगभग 13.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है डिपॉजिट्स में, ठीक है। लोन्स 7.9%, डिपॉजिट्स 13.7%। क्रेडिट ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो रह सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है कंपनी के। बैंक टू कंटिन्यू बिल्ड फ्रेंचाइजेस कुड कीप अर्निंग इन चेक, सेड एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेशन में चल रहा है ज़्यादा, बेसिकली देखा जाए ब्रांचेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंडिचर थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है कंपनी का आने वाले कुछ टाइम से थोड़ा हाई रह सकता है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम जा रहे हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। प्रीव्यू मोस्टली पॉजिटिव है, नेगेटिव अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और रेशियोज पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, PPOP की बात करें, तो उसमें भी 4.3% की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि NIM जो और अदर इनकम्स है वो ज़्यादा है। हायर NIM और अदर इनकम्स ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4.3% से बढ़ सकता है, ऐसा कैपिटल ब्रोकरेज ने यहाँ पे कहा है। द ब्रोकरेज फर्म फर्दर सेड दैट प्रोविजन कुड इंक्रीज बाय 15% ड्यू टू एजिंग एंड प्रूडेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और एजिंग की वजह से 15% तक के प्रोविजन जो है वो बढ़ सकते हैं। अपने आप में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो प्रीव्यू अच्छे है। Q1 के जो प्रीव्यू थे और जो रिजल्ट आया उसमें ज़्यादा फर्क नहीं था, पर वो कमज़ोर थोड़े देखने के लिए मिले। पर Q2 में एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। एक उम्मीद है कि Q2 जो है शानदार रहे। अगर ये जैसा अभी हमने प्रीव्यू डिस्कस किया उससे थोड़ा बेहतरीन अगर रिजल्ट आ गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो माना जाएगा HDFC बैंक का। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।